नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक बार इस वीडियो को देखिए आप। मैं गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल से संचालक कुलदीप शर्मा। बातें की जा रही है वो सारे स्कूल के ऊपर निराधार आरोप है, सारे मिथ्या है। आरटी के तहत जो भी प्रवेश होता है वो सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, उसमें स्कूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसा कि उक्त विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि स्कूल द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ये सारी प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा की जाती है, इसमें स्कूल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। समय समय पर इन्होंने अलग अलग जगह पे शिकायत करी, अलग अलग ऑफिस में, डीओ ऑफिस, सीबीओ ऑफिस, कलेक्ट्री, एसडीएम ऑफिस, सब जगह शिकायत करी है और सभी शिकायतें अलग अलग करी है। तो सभी शिकायतों का जवाब ऑफिशियल स्तर पर जिस तरीके से वो शिकायत थी उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब दिया गया है और कंटिन्यू किया जा रहा है। सत्र 2025-26 में स्कूल रेगुलर सिस्टमेटिक चलाया गया और इनकी बच्ची को कंटिन्यूअसली पढ़ाया गया। अधिकारियों के द्वारा निरस्तीकरण की अनुशंसा की गई, उसके बाद में विभाग को सूचना भी दी गई और उसके बाद भी रेगुलर बच्ची स्कूल आई तो उसको कभी हमने ये नहीं बोला कि आपको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को हम इस तरीके की किसी भी बच्चे को इस तरीके की चीजें नहीं कही जाती। दूसरी चीज, अभिभावक को सूचना दी थी कि आपका आरटी से नाम निरस्त अधिकारियों द्वारा निरस्त करने की अनुशंसा अधिकारियों द्वारा कर दी गई है। उसके बाद में बच्ची को रेगुलर विद्यालय भेजने लगे। उससे पहले लगातार 2-3 महीने 4 महीने तक बच्ची एब्सेंट रहती थी। जो नर्सरी में जब एडमिशन हुआ तब भी 3-4 महीने की इसकी एब्सेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड है हमारे पास में और नेक्स्ट सत्र में भी इसका एब्सेंट का बहुत रिकॉर्ड है और वो सारी चीजें हमने जवाब में कलेक्टर में और जहाँ पे भी जवाब मांगा गया वहाँ पे सारी चीजें लगाई है डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके अतिरिक्त बच्ची को रेगुलर पढ़ाया गया, कभी उसको परेशान नहीं किया गया। जब भी बच्ची उपस्थित हुई उसका ड्यू होमवर्क, बकाया वर्क जो भी है वो भी एक ही दिन में टीचरों द्वारा करवाया गया, टाइम टू टाइम करवाया गया और उसके बाद इसकी रेगुलर परीक्षा ली गई, उसको रिजल्ट दिया गया बाकायदा और रिजल्ट देने के बाद में भी हमने बच्ची को स्कूल आने से कभी मना नहीं किया। आज की तारीख में भी हमने उसको कभी मना नहीं किया कि स्कूल मत भेजो। अभिभावक ने टीसी का आवेदन किया, टीसी का आवेदन करने के बाद में हमने उनसे किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करी और नॉर्मली उनको टीसी दे दी। दोस्तों, अभी एक विवाद चल रहा है गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल का और मेरे द्वारा, जिसमें मेरी बच्ची का उन्होंने आरटी के तहत मेरी बच्ची का नाम लिस्ट करवाया था। अब मैं आपको सच्चाई के साथ में जो सबूत उन्होंने जवाब में दिया है, स्कूल प्रशासन ने लिखित में जो जवाब दिया है सीबीओ साहब को, कलेक्टर महोदय को और भी अन्य जगह, जिसका मैं उन्हीं के जवाब से आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से मेरी बच्ची को अनुपस्थित दिखाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये गुरुकुल कॉन्वेंट छुटसाड़ी स्कूल द्वारा जो जवाब दिया गया, ये देख सकते हैं आप। अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इन्होंने लिखा है वर्तमान सत्र 2025-26, बच्ची माह अप्रैल में, जुलाई सितंबर और नवंबर लिखा है। दोस्तों अब आप बताइए कि मेरी बच्ची की इन्होंने इतनी अनुपस्थिति दिखाई। अब आप इसी जवाब में देखो कि सत्र जो 2025-26 है वो सेशन शुरू हुआ था 1 जुलाई 2025-26 से, लेकिन इन्होंने अप्रैल माह का दिखाया है। अब बताओ कि जब सेशन 1 जुलाई से शुरू होता है तो अप्रैल माह में मेरी बच्ची स्कूल क्यों जाएगी। दूसरा सवाल उठता है, जब सेशन जुलाई से शुरू हुआ 1 जुलाई 2025-26 से, तो उन बच्चों को स्कूल में उन्होंने कैसे बुलाया जो सरकार के आदेशों की अवहेलना है, नियमों के विरुद्ध है। अब आप ही बताएं कि क्या मैं स्कूल के खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा हूँ क्या गलत है।